हेलो एवरीवन, आई होप यू शुड बी फाइन। एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपने जैसे अगर किसी के पास कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप है तो उससे वो कैसे एनआईओएस की वेबसाइट पे जाके बुक्स ढूंढ सकते हैं, गाइड ढूंढ सकते हैं, लर्निंग गाइड ढूंढ सकते हैं, क्वेश्चन पेपर ढूंढ सकते हैं, प्रीवियस हमारे जितने क्वेश्चंस हुए हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सबके आंसर ढूंढ सकते हैं। और आपको किस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है वो भी। तो मैं आपको अब लेके चलती हूँ यहाँ पे। पहले आपको आना है अपने गूगल क्रोम में एंड आपको यहाँ पर जस्ट सर्च करना है एनआईओएस। जस्ट एनआईओएस, बुक्स वगैरह कुछ नहीं सर्च करना, आपको जस्ट एनआईओएस सर्च करना है। एंड अब आपको आना है एनआईओएस की ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपको अब यहाँ क्लिक करना है। ओके, अब ये हमारा देखो ऐसा खुल गया। ओके, तो यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, पर अभी इसमें क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर अब आप नीचे जाएंगे, नीचे नीचे नीचे, तो यहाँ पर आपको एडमिशन में आएगा। एडमिशन में आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडमिशन का आता है, नहीं, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलती हैं। मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाती हूँ। एडमिशन पे मैं गई, अब यहाँ मेरा एडमिशन आ गया। अगर मैं एडमिशन पे जाऊंगी तो मुझे और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, वैसे यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। तो एडमिशन पे मैं गई, यहाँ पर अगर मुझे एडमिशन अपना करवाना है तो मैं डाल सकती हूँ। ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन। तो मैं अभी फिलहाल मैं इसको कट करती हूँ, तो यहाँ पर ये आ गया। तो एडमिशन भी आप अपने आप कर सकती हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज है, मटेरियल है, यहाँ एग्जामिनेशन रिजल्ट है, स्टडी सेंटर है, वीडियोस हैं जो एनआईओएस की वेबसाइट पे अवेलेबल है, एनआईओएस की लाइव वीडियोस भी हैं। ठीक है, ओके, अब हम नीचे चलते हैं। अब यहाँ पर वैसे ही आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं, अब हम यहाँ नहीं जाएंगे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ कैन यू फाइंड योर बुक्स। आप फ्री में कैसे बुक्स फाइंड कर सकते हैं, या तो आप वेबसाइट पे आके कर लो, या फिर वेबसाइट पे अगर आपको नहीं आना है, पहले मैं आपको वेबसाइट पे करके दिखा देती हूँ कैसे करना है। आप आ गई हो बुक्स पे, बुक्स यहाँ शो नहीं कर रहा, ओके, कोर्स मटेरियल में होगा। तो हम आ गए अपने कोर्स मटेरियल पे, ऑनलाइन कोर्स मटेरियल। तो अब आप यहाँ जाओगे, अगर आप 10th में हो तो आप सीनियर सेकेंडरी करोगे, सेकेंडरी कोर्स। और अगर आप 12th में हो तो सीनियर सेकेंडरी। तो अभी मैं आपको सीनियर सेकेंडरी करके दिखाती हूँ। क्लिक, जस्ट सिंगल क्लिक। और यहाँ पर आपका सीनियर सेकेंडरी कोर्स, यानी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपके सिर्फ आपके नहीं, 12th में जितने भी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। देखो, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तमिल, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, मैथमेटिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री। ठीक है, तो ये सारे आ गए यहाँ पे। तो अब मैं आपको एक और यूनिक चीज दिखाती हूँ। आप हिंदी में जाओ, हिंदी, मान लो कि आपको हिंदी की बुक चाहिए, तो आप हिंदी पे जाओ। हिंदी पे आ गए हम, अभी हमारी सिर्फ हिंदी की है। अब यहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स दे रखे हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बुक पे जाना है, हिंदी की बुक पे। यहाँ पर देखो लिखा है पीडीएफ हिंदी, तो यानी हिंदी की पूरी पीडीएफ, पूरा चैप्टर। तो आपको ऐसे ओपन करना है, जस्ट क्लिक करना है उस पे। हम्म, तो ये आपका ओपन हो गया। ठीक है, मैं, ओके, सॉरी। हम्म, तो ये आपका यहाँ पे ओपन हो गया। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकती हैं। डाउनलोड द फाइल बता रहा है आपके। यहाँ पे इसमें ऑडियो भी अवेलेबल है, रीड अलाउड, यानी आपको यहाँ से अपने आप ही रीडिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये रीडिंग शुरू हो गई है, पर मेरा स्पीकर ऑफ है। अब यहाँ पे आप अपनी स्पीड भी अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे सिलेक्ट बता रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको फिलहाल कट कर देती हूँ। अभी हमें बुक्स ढूंढना था तो हमने बुक्स ढूंढ ली। आपको अगर इसको बड़ा करना है, ओके, तो यहाँ से आप अप डाउन हो सकते हैं। और मैं इसको बड़ा करती हूँ, तो मैंने इसको इतना बड़ा कर लिया। तो अब आपको क्लियर ही आपको ये चैप्टर दिखाई दे रहा होगा।
ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास पेपर के लिए टाइम कम होता है, तो हम चैप्टर नहीं पढ़ पाते हैं। तो आपके पास एक बहुत अमेजिंग चीज है। पहला तो आप ये याद रखना, ये मटेरियल इन पीडीएफ है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन, यहाँ पे आपको हिंदी की पीडीएफ मिल जाएगा चैप्टर वाइज। ये आपको वीडियोज अवेलेबल है एनआईओएस की तरफ से, और ये लैंग्वेज है, और ये ऑडियो है, सिर्फ ऑडियो यानी नो वीडियो। एंड ये आपका ट्यूटर असाइनमेंट है, ये आप छोड़ दो अभी। यहाँ पे ट्यूटर मार्क असाइनमेंट का मतलब है कि आपके हिंदी का प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे लर्नर गाइड हिंदी, तो ये आपका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, जो कि मेरा भी हुआ है। ये मैंने अपने आप फाइंड किया था। जब भी आप किसी चीज से पंगे लेते हो तो आपको वो चीज अच्छी तरह याद हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको ये चीज जरूर याद रखनी है, लर्निंग गाइड, ठीक है। आप जो गाइड बाहर से लेते हो वो भी ठीक है, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा लर्निंग गाइड से ही स्टडी की है। और यहाँ पे आया है आपका वर्कशीट हिंदी, ठीक है। तो अभी मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट ओपन करके दिखाया। अब मैं आपको लर्निंग गाइड में चैप्टर फर्स्ट ऑन करके दिखाती हूँ। तो ये भी पीडीएफ में है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन में भी और अपने कंप्यूटर पे भी। तो पहले हम इसको ऑन करते हैं। अब ये हमारा ओपन हो रहा है। तो लर्निंग गाइड में क्या होता है, जो जैसे मान लो आपको अपना वो बनाना है, नोट्स बनाने हैं, तो इसमें क्या होता है, आपको इस पूरे चैप्टर के बारे में 10 लाइन में पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, जिसको आपको मेन मेन चीजें याद रहें, जिससे भूल भाव क्या होता है। इस पार्ट में कविता को समझने का तरीका बताया गया है। तो अगर आप ये पूरा पढ़ेंगे ना, आपको यूं यूं मतलब चुटकी बजाते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम नीचे करते हैं। ये टोटल ना 4 पेज है, ठीक है। ये टोटल 4 पेज है, और अगर हिंदी बुक में हम जाके देखेंगे तो वो पूरा कितना है, 11 पेज, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग समझ जाओ कि ज्यादा फायदा कहाँ है। सॉरी, ओके। तो हम आ गए अपने लर्निंग गाइड पे, ठीक है। तो कविता कैसे पढ़ें आपको ये बता रखा है, और उसके बाद आपको देखो पूरे नोट्स बना के दिए गए हैं, पूरे नोट्स बना के दिए गए हुए हैं। और ये आपके चैप्टर से भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया गया है। जस्ट आप चैप्टर की रीडिंग करो, उसके बाद अगर वीडियो देखना है तो वीडियो देख लो, नहीं वीडियो देखना तो डायरेक्टली लर्निंग गाइड से स्टडी करो। आपको गाइड की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये करेंगे तो, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ ये जो है ना, ये आपको सारा लर्निंग गाइड दे रखा है, ये सारे आपके लर्निंग गाइड हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको दे रखा है वर्कशीट। वर्कशीट दे रखा है, जैसे कि चैप्टर फर्स्ट आपका डन हो चुका है, अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह डन हो चुका है। तो यहाँ पर फिर उसके क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे दे रखे हैं। आपको यहाँ पे उसके क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। ये 2022 का है क्वेश्चन पेपर चैप्टर फर्स्ट का, सिर्फ चैप्टर फर्स्ट का। आप देखो कितनी सारी फैसिलिटीज हैं। तो यहाँ से आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल आपको 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो मतलब चैप्टर फर्स्ट आपका डन है, ठीक है। और अगर आपको एक साथ देना है तो एक साथ भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हिंदी का था। वैसे ही जैसे आपका हिंदी का है वैसे ही आपका बाकी सबका है। हिंदी का हो गया, इंग्लिश का भी लर्निंग गाइड ऑलमोस्ट दिया ही होता है। ये देखिए, आपके इंग्लिश में भी सारे लर्निंग गाइड है, वर्कशीट भी है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर भी मिले हैं। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ पे पूरे चैप्टर के एंड के बाद यहाँ पर आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, और यहाँ पर भी, ठीक है। तो प्रैक्टिकल दे रखा है, ओके। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिकल, जैसे प्रैक्टिकल आपका होता है ना, आपको असाइनमेंट वगैरह बनाना होता है। तो मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। जब आप इसको ओपन करोगे, असाइनमेंट आपको बनाकर सबमिट करना होता है ना, तो वो ये है। इसमें आपके आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप ये सारे कर सकते हो, ठीक है। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको जब बुक मिलेगी तो बुक में ही आपको मिल जाएगी। तो अब हम चलते हैं यहाँ इंग्लिश पे। अब हम आते हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर पे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
और अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर पे जाना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो ये आपके क्वेश्चन पेपर आ गए। क्वेश्चन पेपर डिजाइन, ये सबसे पहले 100 मार्क्स का है, इंग्लिश का है, सीनियर सेकेंडरी का है, 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है। आप देखो, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में बताया था वो यहाँ पर सब कुछ इन्होंने डिटेल में बता रखा है। सबसे अमेजिंग बात तो यही है। ओके, एंड यहाँ पर कैसे कैसे करने हैं, अब देखो यहाँ पे आपको टाइप बता रखा है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट भी आएंगे। अब यहाँ पर आपको सेक्शन ए में बता रखा है कि इतने 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 आपको क्वेश्चंस आएंगे, इतने नंबर आएंगे, मार्क्स आपके 85 होंगे अगर आप 52 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं 85 मार्क्स के। सेक्शन बी का भी बता रखा है, B1 का, B2 का। यहाँ पर मिनट्स भी बता रखे हैं कि कैसे कैसे आपको स्टडी करनी है, कितनी टाइम है, कितना टाइम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जैसे कि चैप्टर फर्स्ट है, थर्ड है, और इसमें क्या क्या आएगा, जैसे कि ग्रामर आएगा। ग्रामर कितने 15 मार्क्स का ग्रामर होगा है। फंक्शनल राइटिंग स्किल के आपको 20 मार्क्स मिल सकते हैं। ऑप्शनल मॉड्यूल जो होते हैं 15 मार्क्स का आता है, टोटल आपके 100 मार्क्स। तो ये सारी चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मेरे ख्याल से ना ये कोई नहीं बताता। बाकी नीचे आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देखे, सैंपल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको दे रखा है, आप इसमें से रीड करके क्वेश्चन कर सकते हो। हर साल नए नए क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, नए नए वो सैंपल पेपर डाउनलोड होते हैं, अपडेट होता है। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो डायरेक्ट। यहाँ देखो, डाउनलोड दिस फाइल, एंड इसको प्रिंट भी आप कर सकते हो, प्रिंट दिस फाइल, एंड इसका ऑडियो भी सुन सकते हो आप। ठीक है, तो ये था हमारा आज की वीडियो। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे कि आप यहाँ पर आ गए सीनियर सेकेंडरी पे, ये सारी बुक्स हैं आपकी। ठीक है, और बुक्स के साथ क्वेश्चन पेपर भी होते हैं जो कि मैंने आपको बता रखा है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप कि इंडिपेंडेंटली आप अपनी बुक्स को ढूंढ पाएंगे। आपको यहाँ पर सारी चीजें मिलेंगी, लर्निंग गाइड मिलेगी, आपको गाइड की कोई नीड नहीं पड़ेगी। और कौन कौन सी, अगर आपको गाइड की नीड पड़ेगी भी तो कौन कौन सा लेना है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो अब आज की ये वीडियो हम यही एंड करते हैं। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय एवरीवन।